प्रेज द लॉर्ड सभी को। हम लास्ट कुछ दिनों से हम लोग यही सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमारा हेल्पर कौन है। हमारा हेल्पर है पवित्र आत्मा, है ना। तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा देखेंगे कुछ वर्ड्स जो हमने पहले सीखे थे लास्ट 2 वीक में। अरे, तो होली स्पिरिट हमारा कौन है हमने देखा था सबसे पहले, जो जब मीटिंग स्टार्ट पार्ट 1 में, कि होली स्पिरिट इज गाइड। वो हमारा एक हेल्पर है, वो हमारा टीचर है, कंफर्टर है ना। वो हमारा मददगार है। होली स्पिरिट एक जीपीएस जैसे काम करता है ना। हमने वो देखा था। और प्रभु का आत्मा मतलब लूक 4:18 में भी हमने देखा कि प्रभु का आत्मा हम पर है। तो जहाँ प्रभु का आत्मा की बात होती है, वहां पर क्या होता है, मतलब स्वतंत्रता की बात होती है ना। तो हमें स्वतंत्रता मिलती है। तो उसके बाद हमने जॉन 16:7 भी देखा कि पवित्र आत्मा के बारे में क्या बोल रहे हैं, कि अगर पिता के पास नहीं जाएंगे, मतलब यीशु अगर पिता के पास नहीं जाएंगे तो पवित्र आत्मा हमको नहीं मिलेगा। तो वो एक हमने देखा। आवाज क्लियर है क्या मेरा? यस सिस्टर, क्लियर है। अ, अ, हमने देखा दूसरे सप्ताह में भी कि 1 करंथियन 6:19 में भी कि हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है ना। तो हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो जो हमारा तो हमारा शरीर हमारा नहीं है। तो परमेश्वर से जो हमें मिला है वो उसका मंदिर है, और परमेश्वर उसमें खुद बसता है। तो हमें कोई पाप, कोई भी एडिक्शन, जो गलत चीज है, जो अ, नशे की चीज है, वो हम में जब रहती है तो क्या होता है, पवित्र आत्मा दुखी हो जाता है। तो पवित्र आत्मा दुखी, हम उसको दुखी करते हैं। फिर हमने ये देखा था कि इफिशियंस 4:30 कि पवित्र आत्मा को दुखित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है ना। वो एक वचन हमने देखा। एक मिनट, ये लड़की ना वो बटन दबा रही है जैसे बैठ। उसके बाद हमने देखा था कि 2 करंथियंस 3:17 कि प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ प्रभु, अच्छा नहीं, ये नहीं देखा था। तो ये हम इस वीक में देखेंगे कि 2 करंथियंस 3:17, 17वां वचन हम देखेंगे। कोई पढ़ेगा तब तक तो ठीक है। 1 मिनट में पढ़ती हूँ। 2 Corinthians 3 का 17। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। Amen। एक सेकेंड ना बस, लीना मेरे पास है, एक मिनट। हाँ, तो
प्रभु आत्मा है, और जहाँ प्रभु की आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, वहाँ क्या है? स्वतंत्रता है। तो अगर पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है, तो हम क्या है? हम फ्री है। मतलब हमारे अंदर जो भी मतलब बुरी आदतें हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी हम सालों साल से जिस कर्स में जी रहे हैं, वहां से क्या होते हैं? हम फ्री हो जाते हैं। तो हमारे अंदर कोई बंधन काम नहीं कर सकता। जहाँ पर प्रभु का आत्मा है, वो हम कैद में नहीं है। जब जब मतलब एक कैदी कैसे एक कैद में होता है, वो एक जेल के अंदर होता है। लेकिन हम उस श्रापों में, हम पहले उस जनरेशनल कर्सेस में, हम सब में पहले थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया, तब हम क्या हो गए? हम उस कैद से मुक्त हो गए। अब हमारे अंदर कौन रहता है? प्रभु का आत्मा रहता है, पवित्र आत्मा रहता है। तो सब नशे से, दुष्टात्माओं से, जादू टोना से, कर्सेस से हम लोग मुक्त हो चुके हैं। जैसे कि बहुत बार ऐसे होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो सब बोलते हैं कि अरे ये तो पहले पहले का किसी ने कुछ किया होगा, पहले से होगा, पहले पूर्वजों ने कुछ किया होगा, ये होगा, इसलिए ये सारे श्राप हमारे ऊपर है, ये है, वो है। लेकिन नहीं, हम जब पवित्र आत्मा को हम ग्रहण करते हैं, तब क्या होता है? हम उन चीजों से मुक्त हो जाते हैं, है ना? हम मुक्त हो चुके हैं। मतलब जब पवित्र आत्मा में रहेंगे, तो कोई गंदी आत्मा अगर दरवाजा भी ठकठकाएगी, तो वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर का उसको आने नहीं देगा। वो क्या होगा? वो हमारे अंदर का पवित्र आत्मा देखकर ही निकल जाएगा, है ना? तो एक और एक वचन देखते हैं हम, Act 1:8। मैं पढ़ती हूँ। प्रेरितों के काम, पहला अध्याय, 8वां वचन। बल्कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी, और यरूशलेम में, समूचे यहूदाया और समारिया में, और धरती के छोरों तक तुम मेरे साक्षी बनोगे। घंटा मैं इसको थोड़ा कंपेयर करती हूँ। हाँ। परंतु जेव्हा पवित्र आत्मा तुमच्यावर येईल, तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होईल। यहाँ पे क्या क्या बोला है? कि जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा, है ना? मराठी में लिखा है कि जेव्हा, जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा, हमें क्या होगा? हमें सामर्थ्य प्राप्त होगा। तुम्ही यरुशलेम मध्ये आणि सर्व यहुदाई आणि शोम्रमात आणि पृथ्वीच्या अंतापर्यंत माझे साक्षीदार व्हाल। तो हम क्या होंगे? प्रभु के अंत तक हम गवाही गवाही होंगे। तो पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है, तो वो उनकी पावर हमारे अंदर है कि बाहर है? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो उसकी पावर जो है, वो सामर्थ जो है, वो परमेश्वर ऊपर ही पहले वचन में ही बोल रहा है कि वो हम पर सामर्थ्य प्राप्त करेगा, है ना? आपल्यावर सामर्थ्य प्राप्त होईल। तो पवित्र आत्मा को बाहर ढूंढने की जरूरत है क्या? नहीं, वो हमारे अंदर है। तो हमको कोई अगर कोई डर लगता है किसी चीज का, तो क्या हमको डरने की जरूरत है? नहीं। हमको क्या करना है? अपनी जबान खोल के हमको उस डर से, उस चीजों को पवित्र आत्मा के सहायता से, वचन के सहायता से हमको जबान खोल के बोलना है, और सारे जो डेविल के प्लान्स है उसको कैंसिल करना है ना? ये यहाँ तक मतलब समझ में आया क्या सबको? थोड़ा हम और वचन देखेंगे।
मैं पढ़ती हूँ, एक मिनट, मैं बताती हूँ कौन सा वचन। अ, रोम का रोमियो 8। हाँ, हम्म, आठ, 8वां अध्याय, हम उसमें पढ़ेंगे। हाँ, 9वां वचन। वेटिंग है। हम्म। किंतु तुम लोग भौतिक मानव स्वभाव के अधीन नहीं हो, बल्कि आत्मा के अधीन हो, यदि वास्तव में तुम में परमेश्वर की आत्मा का निवास है। किंतु यदि किसी में यीशु मसीह की आत्मा नहीं है, तो वह मसीह का नहीं है ना। तो ये वचन भी हमें यह बहुत अच्छा सिखाता है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ, यदि तुम में मसीह है, तो चाहे तुम्हारे देह पाप के हेतु मर चुकी है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ तुम्हें धार्मिक ठहराकर स्वयं तुम्हारे लिए जीवन बन जाती है। तो पवित्र आत्मा क्या बन जाता है हमारे लिए? जीवन बन जाता है ना। तो 11वां वचन, हाँ मुझे ये वाला चाहिए था। और यदि वह आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया था, कौन सा आत्मा? हम लोग जिस आत्मा की बात कर रहे हैं, वो पवित्र आत्मा, उस आत्मा ने ही यीशु को मरे हुए में से जिलाया था, तुम्हारे भीतर वास करती है। मतलब जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को जिलाया, वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। तो वह परमेश्वर जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया था, तुम्हारे नाशवान शरीर को अपनी आत्मा से, जो तुम्हारे ही भीतर बसती है, जीवन देगा। तो यहाँ पर वचन क्या कह रहा है कि जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से जिंदा किया, तो वही पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर बसता है। तो हमारे नाशवंत शरीर को, हमारे नाशवंत जीवन को, क्या वो मतलब यहाँ वचन बोल रहा है कि वो जीवन देगा। उस पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे शरीर को भी जीवन देगा और हमारे आत्मा को भी नया बनाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम पर भौतिक शरीर का कर्ज तो है, किंतु किंतु ऐसा नहीं कि हम उसके अनुसार जिए। हाँ, यही वचन कह रहा है कि हमको शरीर के अनुसार नहीं जीना है। किसी दिन है ना हम लोग प्राण, आत्मा और शरीर, उसके ऊपर भी हम लोग लेंगे, तो ये उस रिलेटेड है थोड़ा सा। तो शरीर शरीर में कैसे हम जीते हैं, है ना, और आत्मा में कैसे जीना चाहिए और जीते हैं, और मन में हम, मन कैसे हमारा, हमें हम जीते हैं। तो वो 3 चीजें हैं, उसमें भी हम देखेंगे आगे। तो पहले मैं अभी इसमें डिटेल नहीं जाऊंगी, मैं हम अभी आपको ये बताती हूँ कि शरीर का जो कर्ज, मतलब शरीर का कर्ज मतलब कौन सा कर्ज बोल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हम शरीर में जीते हैं, जिन चीजों को हम शरीर, मतलब हम, हाँ, शरीर के बारे में सोचते हैं कि अरे मतलब जब प्रार्थना करने बैठते हैं तो क्या होता है, बहुत बार हमें नींद आती है, या बाइबल पढ़ने बैठते हैं तो नींद आती है। तो बहुत सी, मतलब ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो अगर हमको कुछ कभी बैठे हैं ऐसे ही और मन करता है, पवित्र आत्मा बोलता है कि अरे चलो वचन पढ़ो या कुछ करो, लेकिन जैसे ही हम करने जाते हैं, मोबाइल हाथ में लेते हैं, तो मोबाइल में स्क्रॉल करते करते मोबाइल के बन जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, ये क्या हो गया, हमारे हमारे शरीर में हम जीते हैं। तो क्या हम आत्मा की आवाज सुनते हैं तब? नहीं, हम हमारी फ्लैश की आवाज सुनते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि यदि तुम भौतिक शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे।
13वां वचन लिखा है कि वहां पर मरोगे मतलब नाश होगा हमारा, है ना। किंतु यदि तुम आत्मा के द्वारा शरीर के व्यवहारों का अंत कर दोगे तो तुम जी जाओगे, है ना। बहुत सुंदर है ये वचन। यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि अगर हम शरीर के अनुसार जीते हैं तो हम मर जाएंगे। मतलब मरने का मतलब यहाँ पे लिखा है कि नाश होगा, हमारे आत्मिक जीवन का नाश होगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीते हैं, अभी आत्मा के द्वारा जीना मतलब क्या है, वो भी हमने देखा था कि पिछले दो पार्ट्स में, कि आत्मा के द्वारा जीना मतलब परमेश्वर के वचन के द्वारा जीना, परमेश्वर के जो प्रॉमिसेस है, हाँ, प्रॉमिसेस है उसके द्वारा जीना, तो उस पर चलना। तो ये, यदि तुम आत्मा के द्वारा शरीर के व्यवहारों का, अभी शरीर का व्यवहार बोलता है कि मुझे सोना है, शरीर बोल रहा है मुझे सोना है, लेकिन आत्मा बोल रहा है नहीं, तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करो। मन तो बहुत है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, लेकिन शरीर बोल रहा है नहीं, नींद आ रहा है, थोड़ा सा 10 मिनट सोते हैं, 15 मिनट सोते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं उठ के, है ना। होता है ना ऐसा, मेरे साथ भी होता है कभी कभी। लेकिन जिस तुरंत अब हम हमको उस शरीर से बोलना है कि नहीं, तुम पर मेरा कंट्रोल है ना, मेरी आत्मा का कंट्रोल तुम पर है। शरीर का कंट्रोल हमारे ऊपर कभी नहीं होने देना चाहिए, है ना। शरीर बोल रहा है अरे थक गया, थक गया, नहीं, शरीर को तुरंत हम आत्मा के द्वारा रिफ्रेश कर सकते हैं, वचन के द्वारा। और शरीर को वही यही बताया गया है, किंतु यदि तुम आत्मा के द्वारा शरीर के व्यवहारों का अंत कर दोगे, अंत कर दोगे मतलब उदाहरण जो हमने लिया है अभी, कि नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है, कितनी भी नींद आ रही हो, लेकिन नहीं नहीं मुझे प्रार्थना करना है, मुझे नींद नहीं आ रही है, नहीं नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, तो क्या होगा, हम प्रार्थना में चले जाएंगे। प्रार्थना में चले जाएंगे मतलब आत्मा में जाएंगे, आत्मा के साथ हमारा रिश्ते में जाएंगे। तो क्या होगा, ऐसा करने से शरीर के व्यवहारों का हम अंत कर देते हैं, तो तुम जी जाओगे, है ना। यहाँ पर दो चीजों की बात की है 13वें वचन में। एक मरने की, शरीर शरीर का सुनकर अगर हम जीने की कोशिश करते हैं तो शरीर में भी मरेंगे और आत्मा में भी मर जाएंगे। और अगर हम आत्मा के द्वारा जीने की कोशिश करते हैं तो हम शरीर में भी जिएंगे और आत्मा में भी तुम जी जाओगे, है ना। तो यहाँ पर ये मतलब पावर ऑफ द होली स्पिरिट, ये इसमें दिख रहा है हमको कि कितना पावर है होली स्पिरिट का। जो पर अभी 14वां वचन क्या बोल रहा है, हाँ, वो अभी 14वां वचन क्या बोल रहा है, जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वो कौन होते हैं, परमेश्वर की संतान होते हैं, है ना। तो परमेश्वर की संतान होने के लिए हमें कुछ ऐसे परीक्षाएं देनी पड़ेगी क्या, बहुत सारे उपवास करने पड़ेंगे क्या, नहीं। हमको हम अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर चलते हैं तो क्या होगे, हम बाय डिफॉल्ट, मतलब अ, अपने आप ही हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, है ना। क्योंकि वह जो आत्मा तुम्हें मिली है, तुम्हें फिर से दास बनाने या डराने के लिए नहीं है, है ना। ये मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सब ध्यान से सुनो, ये वचन मैं क्या बता रही हूँ और परमेश्वर क्या बता रहा है हमें ये वचन से। क्योंकि वह पवित्र आत्मा जो तुम्हें मिली है, तुम्हें फिर से दास बनाने या डराने के लिए नहीं है। दास मतलब बंदी, बंदी बनाने के लिए। तो बंदी हम
बहुत से एरियाज में भी हो सकते हैं। नशे की आत्मा से, नशे में बंदी हो सकते हैं, या किसी का शा- शादी का किसी की शादी में हम हाँ, शादी में बंदी हो सकते हैं अगर शादी में किसी के प्रॉब्लम है, या कोई फाइनेंस में बंदी हो सकता है, या कोई भी एरिया में, है ना। तो क्योंकि तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि जिस जिस जब हम परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करते हैं, जब हम यीशु के वचन में चलना सीखते हैं, बाइबल को पढ़ना जान लेते हैं, परमेश्वर के वचन सुनते हैं, और वचन को सिर्फ सुनते और अपने तक ना रख के उसको हम लोग ये करते हैं, आ, मतलब अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं, उसकी तरह जीना सीखते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली संतान बन जाते हैं। और ऐसा करने के बाद क्या बोल रहा है परमेश्वर, अब हमको डरने की जरूरत नहीं है, अब हमको उस दास में रहने की जरूरत, मतलब ऐसा सोचते हैं ना कि अरे हम तो बंदी है, नहीं। क्योंकि हमने देखा ना एक वचन में कि जहाँ प्रभु का आत्मा है वहां पर क्या है, स्वतंत्रता है। दूसरा करंथियंस 3:17 में देखा ना कि प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहां क्या है, स्वतंत्रता है। तो ये वचन भी रोमियो 8:15 हमको यही बता रहा है कि हमको डरने की जरूरत नहीं है किसी कि हम वापस दास बन जाएंगे, या कोई भी डर की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हमको पवित्र आत्मा मिली है, हम लोग क्या हो गए हैं, हम लोग मुक्त मुक्त हो चुके हैं, हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं उस आत्मा से, उस डर से। तो बल्कि एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट वर्ड्स पढ़ती हूँ। बल्कि वह आत्मा जो तुमने पाया है ना, जो हमने पाया है, हमको परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है, जो पाया है, तुम्हें परमेश्वर की संपालित संतान बनाती है। एक मिनट, इसको मैं कंपेयर करती हूँ, संपालित। हाँ, या दत्तक दत्तक पुत्र, हाँ, मराठी मध्ये वाचते मी। तुम्हाला भीती बाळगावी असा दास्यचा आत्मा तुम्हाला मिळाला नाही, या उलट असा आत्मा मिळाला आहे की ज्यामुळे तुम्ही दत्तक झाला आहात, दत्तक घेतलंय आपल्याला परमेश्वराने, है ना। अब्बा, बापा अशी आपण हाक मारू शकतो। हाँ, एक मिनट, मैं हिंदी वापस पढ़ती हूँ। तो हाँ, तो तुम्हें परमेश्वर की संपालित संतान बनाती है, मतलब हमको दत्तक लिया हुआ है, परमेश्वर ने गोद लिया हुआ है। गोद ली हुई संतान हमको अरे, पीछे बैठा। संतान हमको बनाता है वो आत्मा, जिस जिससे हम उसको पुकार सकते हैं, अब्बा, हे अब्बा, हे पिता। जैसे एक बच्चा अपने बाप को या पिता को बुलाता है कि पापा, डैडी, तो वो क्या है, उसका हक है ना। वो हक से बुलाता है, क्योंकि वो जानता है, भले वो छोटा है, उसको बोलने नहीं आता है। अभी मेरी बेटी भी छोटी है, उसको बोलने नहीं आता इतना, लेकिन वो जानती है कि उसकी जो पिता है उसको ही जाके वो बोलती है ना, डैड 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 डैड, मतलब डैडा डैडा, ऐसे पिता को ही बोलती है, क्योंकि वो जानती है कि वो उसका खून है, उसके अंदर वो पिता का खून बह रहा है ना। तो परमेश्वर यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है कि हमको संतान बनाती है, मतलब परमेश्वर कितना इसमें हमको सिखा रहा है कि हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं जब हम पवित्र आत्मा के संग रहने लगते हैं, चलने लगते हैं। तो जब हम संतान बनते हैं तो परमेश्वर को हमको पूछ के आवाज देने की जरूरत है क्या कि अरे मैं आपको पिता बुला सकती हूँ क्या, नहीं। वो हमारा स्वर्गीय पिता, वो बोलता है कि मैंने तुमको अधिकार दिया है कि तुम मुझे अब्बा, हे पिता तुम बुला सकते हो, है ना।
नेक्स्ट वर्ड्स पढ़ती हूँ, एक मिनट। 16 वर्ड्स। एक मिनट, हाँ। तो वह पवित्र आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देती है कि हम परमेश्वर के कौन है, पुत्र है। एक मिनट, हाँ, परमेश्वर की संतान है। तो वह पवित्र आत्मा खुद हमको बोलती है कि साक्ष्य देती है ना, गवाही देता है कि हम कौन है, परमेश्वर के बेटे हैं, हम परमेश्वर के आपण देवाची मुले आहोत। ओके। 17, हाँ 17 देखते हैं। हम्म, हाँ, मैं थोड़ा पहले मराठी में पढ़ती हूँ। आणि जर मुले तर वारस म्हणजे देवाचे वारस आणि ख्रिस्ताबरोबर संयुक्त वारस आहोत, कारण आपण जर ख्रिस्ताच्या दुःखात सहभागी झालो तर आपल्याला त्याच्या वैभवात देखील सहभाग मिळेल। तो हाँ, हमने देखा कि परमेश्वर ने हमको अब्बा हे पिता कहने का अधिकार दिया और हम उसके संतान बन चुके हैं। तो उसके बाद परमेश्वर क्या बोल रहा है, वचन हमें बता रहा है कि और क्योंकि हम उनकी संतान है, क्योंकि हम उनकी संतान है, हम हम भी उत्तराधिकारी है हम ना, है ना। ये वचन हमने पहले भी देखा है। अधिकार जो परमेश्वर ने अपने बच्चों को अधिकार दिया है ना, उस अधिकार के बारे में परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है कि परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया हुआ है कि मतलब उत्तराधिकारी, परमेश्वर के उत्तराधिकारी और मसीह के साथ हम उत्तराधिकारी, यदि वास्तव में उसके साथ दुख उठाते हैं तो वो हमें उसके साथ महिमा मिलेगी ही, उसके साथ हमको महिमा भी मिलेगी, है ना। तो हमने देखा यहाँ तक। मुझे थोड़ा और लेना है बट मेरी बेटी बहुत डिस्टर्ब कर रही है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया है क्या? या फिर बहुत फास्ट हुआ? हेलो। तो मैंने बहुत बार बताया है कि लुक लुक 4:18 भी आप बोलते जाओ कि प्रभु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, मेरे परिवार पर है। अपने प्रियजनों का उसमें नाम डालो कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मेरे बेटे पर है, मेरी बेटी पर है, मेरे पति पर है, मेरे मम्मी पापा पर है। और प्रभु ने हम सबको स्वयं अभिषेक किया है और अपने प्रेम से भर दिया है और सारी दुष्ट आत्माओं से हमको, सारी बीमारियों से हमको मुक्त कर दिया है। अगर ये सामर्थ्यशाली प्रार्थना हम डेली बोलते रहेंगे, ये डेली वचन हम बोलते रहेंगे, तो वचन क्या बोल रहा है 2 Corinthians 3:17 में कि प्रभु का पवित्र आत्मा, कि जहाँ जहाँ पर प्रभु का आत्मा है वहां पर क्या है, छुटकारा है ना। तो हम अगर पर अपने परिवार वालों के ऊपर, अपनी परिस्थिति के ऊपर प्रभु का पवित्र आत्मा घोषित करते हैं तो वहां क्या होगा, छुटकारा हो जाएगा उन चीजों का, जिन चीजों में वो बंधनों में है, तो सारी चीजों से छुटकारा हम पाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। किसी को अगर कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। किसी को ऐड करना है, कुछ कहना है इस टॉपिक पर जो हम
3 वीक से जो ले रहे हैं। ओके, ठीक है। कुणाल ब्रदर। यस सिस्टर। यस, आपको अगर कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, या फिर हम लोग फिर क्लोजिंग थैंक्स गिविंग प्रेयर करते हैं। ओके सिस्टर, नहीं कुछ नहीं है सिस्टर, एक्चुअली मतलब मैं बाइक ड्राइव कर रहा था ना, ड्यूटी से हाँ, छूटा नो तो प्रॉब्लम। कैन नॉट नो कॉन्सेंट्रेट। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। होली स्पिरिट के ऊपर अगर देखती हूँ मैं, अगर हमको और सीखने मिला तो हम नेक्स्ट पार्ट लेंगे, अदरवाइज हम लोग स्टॉप करेंगे यहाँ पर। थैंक यू जीसस। सिस्टर सोमा को कुछ कहना है क्या, मतलब सिस्टर सोमा, वुड यू लाइक टू स्पीक एनीथिंग? Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. बहुत नहीं, मुझे कुछ ऐड नहीं करना है टीचिंग में, बट मैं बस यही शेयर करना चाहती हूँ कि थैंक यू होली स्पिरिट कि हमको ये सिखाने के लिए कि किस तरीके से जब हम होली स्पिरिट पे डिपेंडेंट होते हैं हर एक चीज के लिए, हमारी लाइफ के लिए, तो उस उस टाइम पे गॉड नोज, परमेश्वर जानता है कि thank you Holy Spirit, I don't know how to put it, but thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah, thank you Jesus. um, तो होली स्पिरिट हमको गाइड करता है हमारे हमारे हर एक काम के लिए, और जो भी चीजें हमने इन 3 वीक में सीखा, वो 3 वीक में बहुत ही अच्छी टीचिंग हमने सीखी कि किस तरीके से हम होली स्पिरिट के हमारे अंदर है। तो जहाँ पे हर एक चीज में हम को जब समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, तब होली स्पिरिट हमको गाइड करता है, और वो होली स्पिरिट हमारे साथ ही है। वो होली स्पिरिट हमेशा हमारे अंदर है। बस हमको ध्यान देके अटेंशन से वो धीमी आवाज को, होली स्पिरिट की आवाज को सुनना है। थैंक यू होली स्पिरिट कि ये जो टॉपिक है वो इस टॉपिक से हमने हमने बहुत सारी चीजों को सीखा। और थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बस मैं इतना ही ऐड करना चाहूंगी। थैंक जीसस। थैंक यू।